हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस जीके, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके लिए। देखिए, हेड कांस्टेबल दो मिनिस्टेरियल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 के अंदर ये पूछे गए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सॉलिड पेपर लेकर आए हैं हम आपके लिए। ये क्लास है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आपका यह एग्ज़ाम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने पहला प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दिल्ली पुलिस की तैयारी आपकी पूरी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। जिस एग्जाम की आप चाहते हैं उसकी हम क्लास आपके लिए लेकर आ जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए, आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी। सबसे कम पूछी है तो इसका राइट आंसर होगा 4, बिहार की सबसे कम है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, बिहार। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने? कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वे उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? वे उमेश चंद्र बनर्जी। ए राइट आंसर होगा इसका 1। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत में कौन सा स्थान देव दीपावली के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर होगा 4, वाराणसी। क्या होगा? वाराणसी देव दीपावली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चौथे क्वेश्चन पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, करंट का क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्था, एनबीएफसी, एमएफआई के लिए भारत के पहले संनियामक संगठन इसरो के रूप में माइक्रो फाइनेंस संस्था नेटवर्क एमएफआईएन को कब मान्यता दी गई? तो 2014 के अंदर दी गई थी। कब दी गई थी? 2014। ये क्वेश्चन ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में मार्च 2022 में किया गया था। तो वह नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 3, नरेंद्र मोदी। छठा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुल्तान गयास उद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल कहाँ पर है? तो यह आपका एमपी के अंदर है। कहाँ पर? एमपी, मध्य प्रदेश के में स्थित है। इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। CMIE के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितनी थी? कितनी थी? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 8.28%। ठीक है। 8वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सामाजिक वानिकी का अर्थ है वनों का प्रबंधन और संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी की श्रेणी नहीं है? तो वह कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 2, जनजातीय वानिकी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घरों में बिजली के माध्यम से प्रकाश के स्रोत का प्रतिशत कितना है? तो 67.2% है। कितना है? 67.2%। इस क्वेश्चन को आप रटा सकते हैं। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं बताना, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये रहा 4। ठीक है। भारतीय मूल संविधान में 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। ठीक है रहा। अगर ये पूछता है तो जब तो सही था फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि अब वर्तमान में ये डाटा सही है, लेकिन अगर पास्ट की बात की जाए तो गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 4। 1774 के चार्टर के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 3, कलकत्ता।
पदार्थ की यह अवस्था आयनित गैस से बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन, धनात्मक आयनों और उदासीन कणों का संतुलित मिश्रण होता है। कौन सी अवस्था है? तो प्लाज्मा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच डेस्क लॉन्च किया है। तो ने NEAT 3.0 ये आपका क्या है? इसका राइट आंसर होगा 3। किस संगठन ने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2022 आयोजित किया है? तो वो क्या था? इसका राइट आंसर होगा 2, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो गरीबों के क्रेडिट स्कोर में सुधार। स्वतंत्र भारत में पहली बार सरकार ने 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा की। कब की? जिन्हें योजना अवकाश प्लान हॉलीडे कहा जाता है। तो 1966 से 1969 में। 3 राइट आंसर होगा। अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा। ये 2021 का डाटा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इसको दोबारा। बाबर ने तुजुक ए बाबरी को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए सौर संचालित मानव रहित स्वायत्त सर्वेक्षण शिल्प विकसित किया है? तो IIT मद्रास। 4 होगा। कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम से है। मोहिनी अट्टम, इस बात को ध्यान रखना है। और देख लीजिए थोड़े से इसके बारे में। कथक आपका यूपी का नृत्य है, कथकली आपका केरल का नृत्य है और मणिपुरी आपका मणिपुर का नृत्य है। ठीक है, यही क्लास खत्म होती है फ्रेंड्स आपकी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।